बीफे के रात्रि में सितंबर के 11 तारीख को ज़ॉर्टनहोफर ब्रुकस्ट्रात में एक फुटगंगर को एक पिकअप इतनी जोर से धक्का मारे है कि उसका देहांत हो गया है। ये स्लाख्तऑफर मुमकिन है, इनका कोई फास्ट वोन और फरब्रेफ प्लाट्स नहीं है। सड़क पार कर रहा था जब 29 साल का शोफर फरथोखर स्ट्रात से आ रहा था और उनको ऑनट्वेक नहीं कर पाए है। सिपाही मोटर गाड़ी को बसलाख में ले लिया है और रेबवेस को भी इनफॉर्दर कर लिया है। ओपनबार मिनिस्टेरी ने हुक्म दिया था ऑब्डक्सी के लिए। फरकेर्स यूनिट खोजबीन कर रहा है, असली वजह क्या है। ब्यूरो लिफोर्नो का सिपाही 3 औरतों को गिरफ्तार किया है क्विक मनी वेल्थ 2021 में। छानबीन से पता चला है कि जो बेटी है वो अकाउंट होस्टर थी और जो टिकटॉक के जरिए एक घर फरलोट कर रही थी और डेल नेमर्स को सूरीबेट फाउचर्स के जरिए पैसा भरवाती थी 20,000 एसआर देगा। बतालिंग के बाद में स्लाख्तोफर्स को ब्लॉकेट किया जाते थे। माँ और उनकी सहेली को वापस भेज दी गई है, लेकिन बेटी को जेल में डाल दी गई है। मुमकिन है और बना देदन है उन लोगों को पुकार की जाती है ब्यूरो लिफोर्नो पे हाजिरी देने को। रेहियो बेस्तांतिम पारामारिबो RBTP 30 साल के फरदाख्तन SY और DE को गिरफ्तार किया है कई वोनिंग इन ब्राकन के लिए लत्तूर में। इन सभी को पकड़ा गया है आनखिफ्त के बाद जो बना दिल्द किया था कामरा बेल्डन को देखने के बाद में। इन ब्रेकर्स एक्सपारपोट के साथ वहां पर से भागे हैं जिनमें बहुत सी SRD म्यूटन थे। इन दोनों को गौरबास प्लेस के पास पकड़ा गया है। मोटर गाड़ी को बसलाख में ले लिया गया है। मुमकिन है कि और आनखिफ्तस इन दोनों के खिलाफ की जाएगी। दोनों को सिपाही जेल में डाल दिया है। फरदाख्तन MC 27 साल और NA 35 साल RBTP इन दोनों को गिरफ्तार किया है चोरी के सिलसिले में जो जबरदस्ती की गई है। NA एक आदमी को जबरदस्ती उनका सोने का गले का चेन और पैसा लूटा था। लूटने के बाद में वो कई आंगन से होते हुए एक मोटर गाड़ी में बैठ गया जो MC चला रहा था। दोनों इनकार कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को पहचान लिया गया था और फिर सिपाही इन दोनों को गिरफ्तार करके ब्यूरो हेरमान गुदेंग के पास लाया है। ओवरलैप करने के बाद ओपनबार मिनिस्टेरी के साथ इन दोनों को जेल में डाल दी गई है। जो एक मजदूर है अपनी वेरखीफ्स्तर को वेरखरीब में पकड़ा था जब वो तुरंत जवाब नहीं दे पाई थी उनके गुजारिश पर लोन्स फॉर होखिंग को लेकर के। ये हादसा हुआ था एक हादसा खरे के पास मखैंता कनाल वैख में। ओमस्तांडर्स और एक ग्राहक इस औरत को छुड़ाया है। उसके बाद में ये औरत जाकर के संतु दौरब के सिपाही के पास नालिश किया है। बाद में काई को इनकर वेरक प्लाट्स पे गिरफ्तार की गई है। ओपन बार मिनिस्टेरी के साथ ओवरलैप करने के बाद और खोजबीन के सिलसिले में इन्हें जेल में डाल दी गई है। ब्रॉन्सवेग का सिपाही बुध सितंबर के 10 तारीख को 24 साल का NM का लाश पाए है एक बॉस खाश में क्रिकिनेगी ब्रोकोपोंडो में। ये लाश जो है ये सड़ रहा था। NM सोमवार सितंबर के 8 तारीख से लापता था अपने काम से जाने के बाद में। फोरेंसिक ऑप्सपोरिंग और एक डॉक्टर इनके बदन पर ऐसा कोई निशान नहीं पाए हैं मिसड्राइव का। इस लाश को ओपनबार मिनिस्टेरी के हुक्म से परिवार के हवाले कर दी गई है।
Regio-bijstand midden RBTM 38 साल का बौफाकर बेयर को गिरफ्तार किए हैं चोरी के सिलसिले में। ये बेयर एक कोई सांगफोखल चोरी किया था जिसका कीमत है $800। ये चिड़िया को अगस्त के 28 तारीख को चोरी की गई थी एक मोटर गाड़ी में से जो एक पंप स्टेशन के पास था क्वातावेख में। कैमरा बेल्डन के मदद से बेयर को आइडेंटिफिकेट की गई है। कुछ समय तक ये छिपा हुआ था और इन्हें इनकर घर पर ऑप्सपोर करने के बाद इनको गिरफ्तार की गई है। ये चिड़िया भी इनके पास मिला है। बीफे को एक खवापद रोफ ओवरफॉल की गई है रेस ब्यूरो सत्यम हॉलीडेज के पास में जो दुबे स्त्रात में है। 2 आदमी जो मस्कर पहने हुए थे एक वेरकनेमर पर हमला किया है जो पैसे लेकर के बैंक को जा रहा था। पंत के सामने इस पर हमला किया गया है और उसके बाद में ये लुटेरे ने भी गोली चलाए हैं। ये लुटेरे एक काला रंग के मोटर गाड़ी में बैठ के भाग गए हैं और अभी तक लापता है। Minister Diana Poki Sociale Zaken en Volkshuisvesting Sosafoka कहती है कि मिनिस्ट्री को और मिडलन की जरूरत है ताकि वो और बेहतर तरीका से acute sociale noodsituaties पर इंस्पेल कर सके। रोजाना करीबन 20 gezinnen आते हैं मदद के लिए जैसे कि woning nood, brand या तो dringende financiële problemen को लेकर के। पोकी कहती है कि huidige begroting beperkt है। वो प्रोसीड्यूर्स को प्रैक्टिसर बनाना चाहती है और ज्यादा मिडलन भी रिजर्वेर करना चाहती है। साल 2026 के लिए एक्स्ट्रा फोर्सिडिंगन कॉन्सेप्ट begroting में लिया गया है। Districtscommissaris Wanica Zuidoost का bestuursdienst और afdeling MGD के साथ में मिलकर के bedrijf कारमेडिक एंड पार्ट्स जो इंदिरा गांधी weg में तुरंत यहाँ पर ताला लगा दिया है। कंट्रोल के दौरान पता चला है कि ये bedrijf बगैर vereiste hinderwet vergunning ऑपरेट करता था और onhygiënische omstandigheden में काम करते थे। इस सिचुएशन से ernstig खतरा था volksgezondheid को लेकर के। इंग्रेपन सरकार के ओर से बहुत जरूरी था ताकि जनता को बचाया जा सके और खतरा से। मिनिस्ट्री natuurlijke hulpbronnen का सितंबर के 4 तारीख को एक इवैल्यूएशन किया था बलेट को लेकर के साल 2020 से लेकर साल 2025 तक। मिनिस्टर दाफत आबिया मोफो अपना डायरेक्सी और स्टाफ के साथ में बैठ करके रिजल्टातन के बारे में बात कर रहा था और भी देख रहा था साल 2025 से लेकर 2030 के ओर। फिर भी जो जनता है वो खाली हाथ रह गए हैं, ना कोई कॉन्क्रीट रिजल्टात, ना कामयाबी या तो फालन के बारे में कुछ बतलाई गई है। ऐसा लगता है कि जो ऑफिशियल बरीख था वो एक फोटोशूट मोमेंट था, ना कि सीरियस verantwoording बलेट के बारे में जहां पर मिलियार्डन सेक्टोरन की बात है। ई-बाइक्स ओपनबार weg पर वैसा ही चल रहे हैं लेकिन wettelijke eisen को पूरा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ना कोई verlichting होते हैं, ना kenteken और ना verzekering। आर्टिकल 2 जो है rijwet का वो मना करता है वो gedrag जो verkeersveiligheid को खतरा में लाते हैं, लेकिन सरकार ingrijp नहीं करते हैं। मिनिस्टर मनोरथ जिसपॉल का कहा है कि खास करके कुबानन ई-बाइक्स को चलाते हैं और भी कहा है verkeers educatie Spaans में। क्रिटिसी ये सवाल करते हैं कि क्यों gevaarlijke toestanden को gedoog की जाती है बगैर juridische toetsing। डिस्ट्रिक्ट्सकॉमिसारिस वानिका zuidoost का एक वाटर बोतल bedrijf में तुरंत ताला लगवा दिया है इंस्पेक्सी के बाद में। कंट्रोलर से पता चला है कि ये bedrijf के पास geldige vergunning नहीं था
और ना वो vereiste gezondheidsnormen को पूरा किए थे और पर्सोनेल को medische controles भी नहीं करवाए थे। ये sluiting opleg की गई है volksgezondheid को हिफाजत करने के लिए। देसी ने कहा है कि जनता का हक है veilig drinkwater पर और भी कहा है कि इसी तरह के इंस्पेक्शंस हमेशा की जाएगी। Maritieme Autoriteit Suriname MAS tijdelijk veiligheidscertificaat in havens का इंट्रैक किया था जो इंटरनेशनल एसन को नहीं पूरा करते थे। मई में एक इंस्पेक्शन की गई थी और सामने आया है ये tekortkomingen पर, जिसके बाद अमेरिकन से कुछ वक्त फैसला लिया है कि जो जहाज सूरीनाम से आएंगे सितंबर की 17 तारीख को इसको एक्स्ट्रा कंट्रोलर की जाएगी। ये 3 दिन तक हो सकता है और फर्त्राखिंग भी हो जाएगा। मिनिस्टर रीमोंट लनफेल्ड ने कहा है कि एक इंस्टेंसी आना चाहिए जो कठिन तूज़ेख रखेगा कि इंटरनेशनल veiligheidsstandaarden को ना लीव किया जाए। President Jennifer Gerling-Simons illegale गौdsector को निमंत्रण देना चाहती है ओवरलेग के लिए। क्रिटिसी के नजर में ये नाइफ है। स्मोकलर्स अपना रूटस या तो विंस्टन नहीं बांटेंगे कॉफी टाफल पर। ये प्लान पैरालेलन को पुकार कर रहे हैं, ड्रग्स कार्टल्स को दावत दे रहे हैं बलेट्स ओवरलेग के लिए, जिस तरह से पहले कोशिश की गई थी और अब भी मुमकिन है इससे कुछ हासिल नहीं होगा। जनता पीछे रह जाते हैं लास्तन के साथ में, जबकि स्मगल प्रैक्टिकन जारी की जाती है। ऐसा लगता है कि ये इनिशिएटिव एक शो है और ना कि सीरियस आनपाक उस प्रॉब्लम का। रोजाना जनता हाजिरी देते हैं grondbeleid en bosbeheer GBB के klachtenbureau के पास में, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि उन लोगों को नहकारे जाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पॉलिटिक इनमेंगिंग है और कहते हैं कि शिकायतें गायब हो जाते हैं बगैर opvolging। aanvragen भी ओवरड्राफ्ट की गई है दुबियोइस स्टिख्टिंगन को। लोग सालों से अपना जमीन के इंतजार में है या तो एक अपलॉसिंग का। भरोसा इस ब्यूरो में बहुत नीचा है। जनता उम्मीद करते हैं बदलाव के लिए, लेकिन अभी तक उन लोगों के नजर में सिर्फ लोस खस्प्रकन है बगैर कोई रिजल्ट। सूरीनाम और गुयाना तैयारियां कर रहे हैं बात करने के लिए 5 thema's के बारे में। De Essecubo-kwestie, gezamenlijke olie- en gasontwikkeling, visserijzones, infrastructuurprojecten, जैसे कि quarantijnbrug, grensoverschrijdende criminaliteit। ये onderwerpen बहुत जरूरी है stabiliteit, handel और veiligheid के लिए regio में। इन लोगों का बढ़ता हुआ रोल कार्यक्रम में तो सामनwerking बहुत जरूरी है। ये 19 बार है। Diplomatieke moed और praktische afspraken से duurzame vooruitgang और एक hechter partnerschap दोनों देशों को इंटरनेशनल sterker positioneer कर सकते हैं। मिनिस्टर माइक नूर सालिम एल-फीफी का आज अपना बलेट आम्स्टरडाम में पेश किया है, जबकि खेतिहरों हमारे देश सूरीनाम में इंतजार कर रहे हैं कॉन्क्रीट प्लान को। इनका जो चुनाव है सवाल खड़ा करता है कि क्या वो सरकार के ओर से या वो पर्सोनल बात कर रहा है, और जो खर्चा है कि क्या वो सरकार भरेगा। जनता को ये अचंभित लगता है कि क्रूसियल इंफॉर्मेशन पहले सूरीनाम से बाहर बांटा जाते हैं। नूर सालिम देनालेत सेल्फाना अफोंसुआ के साथ मिलकर के बात करेगा, लेकिन जो डिस्कसी है वो पारामारिबो में हेफक अप्लाई होगा। Vice-president Gregory Rusland ने publiekelijk namen mogelijke ambassadeurs और उन लोगों का standplaatsen के बारे में बतलाए हैं, जबकि ये grondwettelijk सिर्फ प्रेसिडेंट का हक है। मिनिस्टर मेल्विन बोफा ने डिप्लोमेटिक रिएक्शन किया है, लेकिन कहा है कि ये कदम zeer ongelukkig है। एक्सपर्ट कहते हैं
कि ये सूरीनाम का इंटरनेशनल खलूफवारदगीत को साथ करेगा, क्योंकि अम्बसाद बनुमेंगन डिस्क्रेसी फरेज करते हैं। सांक्सीज रूसलैंड के खिलाफ ऑनवार्schijnlijk लगता है, लेकिन ये जो क्वेश्ती है ये एक खफुलख क्रास पीछे छोड़ गया है डिप्लोमेटिक इमाखों पर देश का, और जो भरोसा है पार्टनर्स के पास उसे अंडरमाइन किया है। Domburg में bestuursambtenaren ने दुकानों और eetgelegenheden को कंट्रोलर किए हैं hygiëne, kwaliteit और vergunningen को लेकर के। ondernemers जिन्हें tekortkomingen था उनसे बात की गई है और उन्हें हुक्म दिया गया है verbeteringen doorvoer करने के लिए। ये अक्सी से साबित हुआ है कि सरकार एक्टिव toezicht रखना चाहते हैं और कंज्यूमेंटन को बेहतर हिफाजत करना चाहते हैं। ambtenaren कहते हैं कि इसी तरह के कंट्रोल्स पीरियोडिक की जाएगी और ट्रांसपेरेंसी कमर्शियल सेक्टर में बफर्दर करने के लिए। वानिका सिकनहर्स डिस्ट्रिक्ट कमिसारिसन रवि भट्टू और एर्नेस्टो मुलर को ऑनफांग किया है सामनवर्किंग को और मजबूत करने के लिए। डायरेक्सी के साथ में बात हुआ है जो कोविड-19 पैंडेमिक का इम्पैक्ट था groeiplannen और जो uitbreiding है medische specialisaties का। सिकनहर्स एक belangrijke regionale rol निभा रहे हैं, साथ ही साथ भी इलाकाओं से पेशेंटन को ज़ोरख देते हैं। कमिसारसन ने बात किया है और भी काफ़ी तारीफ किए हैं उन लोगों को एक रॉन्डलेडिंग दिया गया है। इस बजुक से ये सामने आना चाहिए एक बेहतर afstemming और जो क्वालिटेटिव ज़ोरख है वो भी होना चाहिए। NDP पार्लियामेंटारियर सिल्वाना अफोंसुआ काफी क्रिटिक दिया है जिस तरह से लेरक्राफ्टन को जो बिनलैंड में है बहामदल किया जाते हैं। ये कहती है कि बहुत सी अपनी परिवार अपना घर छोड़ कर के जाते हैं zware omstandigheden में लेस देने के लिए। वो कहती है कि beleidsmaker बसेफ नहीं करते हैं कौन सी ऑफर्स दिया जाते हैं। वो मांग करती है एक eenmalige vergoeding या तो वार्डeboden का standplaats toelage के अलावा जो erkenning के रूप में इन लोगों को मिलना चाहिए इन लोगों के inzet के लिए। onderwijs जरूरी है और ये leerkrachten जो है ये सब zware lasten को draag करते हैं। एस्टर स्टिchting सालों से एक क्रिसिस में है। kwetsbare bewoners जो है वो सब शिकायत कर रहे हैं कि vuile bedden, onhygiënische toiletten है और भी कमताई है zorg personeel का। कोई फस्ट डायरेक्टर नहीं है और जो पर्सोनेल है वो achterstallige vergoedingen के इंतजार कर रहे हैं। वहां पर भी लोग रहते हैं जिनको वहां नहीं रहना चाहिए, जिनमें एक खतरनाक आदमी है जिनको PCS ले जाया जाएगा। मिनिस्टर दियाना पोकी वादा किया है hervormingen के लिए जिस तरह से huise asiana instelling सालों से फरवालोस की गई है और वहां का जो बहेर है वो भी ठीक नहीं है। नया रात van commissarissen RVC NV luchthaven beheer के पास सितंबर के 11 तारीख साल 2025 में ऑफिशियल इंस्टॉलर की गई है। मिनिस्टर रेमोंड लानवेल्ड के जरिए जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और टूरिज्म का है। प्रेसिडेंट कमिसारिस मिस्ट्राल van Lierop के निर्देशन में रात को वो ताक दिया गया है onderneming को फिनेंशियल खजान पकड़ने के लिए और toekomstgericht मजबूत करने के लिए। प्रायोरिटेट है एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को लेकर के जहां पर एक नया टर्मिनल और इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉडर्निसेरिंग और इकोनॉमी से ग्रोई सूरीनाम के लिए स्टिमुलेट करेगा। Zijn eminentie Taj ul Ulama
सैयद मोहम्मद नूरानी अशरफ अल अशरफी अल जिलानी, एक डायरेक्टर नाजाद प्रोफेट मोहम्मद का 20 सितंबर की 11 तारीख को एक कैनस मार्किंग बजुक के लिए प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स के पास गए थे। ये इंडिया से रिलीजियस लीडर सूरीनाम में आए हैं 1500 गeboortedag प्रोफेट मोहम्मद को मनाने के सिलसिले में। बातचीत के दौरान में बात हुआ है सामनwerking के बारे में, samenleving को मजबूत करने के लिए। ये festiviteiten जो है ये teken में है vrede, eenheid और maatschappelijke betrokkenheid का। Stichting Student Housing Campus Village SSHCV बैट श्रोडर्स के साथ में सामनwerking तुरंत रोक दिया है। स्टूडेंटन को खबर की गई है कि बटालियन अब उनके रेकनिंग पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले पैसे भी इनका परसोनलक स्टिchting के लिए ऑफर मार्क की गई है। सवाल के लिए स्टूडेंटन बस्तूर के पास जा सकते हैं। हाल ही में नया कम्युनिकेशन लाइन और रेकनिंग gegevens बांटा जाएगा। इस कदम से SSHCV जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फिनेंशियल प्रोसेसन है स्ट्रोमलाइनन और duidelijkheid schept करना चाहते हैं। सूरीनाम में जो कुबानse migranten है उन लोगों का बड़ा खतरा है uitbuiting से, जैसे कि gedwongen arbeid en seksuele uitbuiting। बहुत सी migranten को tussen personen धोखा देते हैं, पासपोर्टन छीन लेते हैं और जो इनकमस्तन है उसका बड़ा हिस्सा वो छीन लेते हैं। कुछ लोग सूरीनाम को दोरफुरलंड की तरह इस्तेमाल करते हैं, गुयाना या तो ब्राजीलिया के और वहां पर भी खतरा होते हैं क्रिमिनल नेटवर्कन से। तार बैरियर्स और onzeker verblijf इन लोगों को kwetsbaar बनाते हैं। भी पुलिस फंक्शनरियन कभी कभी अपलिफ्टिंग में शामिल होते हैं। स्लachtoffers जो है वो डरते हैं नालिश करने के लिए, डर के वजह से या तो जो मिडलन है उनके कमताई के वजह से। सूरीनाम में बच्चे और टीनर्स रात्रि में देर रात तक सड़क पे रहते हैं, खास करके अकेले या तो ग्रुपन में। इसका वजह है इकोनॉमिक नोट, lange werkuren जो होते हैं माँ बाप का और जो इंस्टेबल thuis situaties होते हैं। Jongeren जो है उन लोगों को खतरा है क्रिमिनलिटेट, middelenmisbruik और मेंटल gezondheidsproblemen को लेकर के, जैसे डर और डिप्रेसी। इंस्टेंसेस जैसे NJE, नेशनल यूथ पार्लियामेंट और NGO's begeleiding देते हैं, स्पोर्ट और एजुकेशन भी। सिपाही भी ingrijp कर सकता है ओवरलास्ट होने से, या तो zorgwekkende thuissituaties के बारे में 115 के जरिए या तो justitiële kinderbescherming के जरिए। स्वामी गिरधारी फेस्का कहता है कि begrotingsdiscipline और ट्रांसपेरेंसी regering Simons के अंदर कितनी जरूरी है। वो चाहता है एक lange termijn visie landbouw में kleinschalig voedselzekerheid के लिए और grootschalig export के लिए IMF steun और schuldherschikking को वो कहता है noodzakelijk। ओली इनकमस्तन को अच्छी तरह से बहेर करना चाहिए करप्सी और ongelijkheid से बचने के लिए। गिरधारी गुजारिश करते हैं जीरो टॉलरेंस पर करप्सी को लेकर के और यंगरन को भी पुकार कर रहे हैं एक्टिव भाग लेने को बलेट और पब्लिक डिस्कसी में बेहतर रिजल्टातन के लिए।